दो भाई थे, रूपा जी और धन्ना जी भील करके, आदिवासी में आते हैं ये किसी समय गांव से काम की तलाश में घर से बाहर निकले, तो चलते चलते इनको शाम हो गई, जंगल था। तो दोनों भाई ने कहा, रूपा जी धन्ना जी ने, कि आज अपन विश्राम यहीं करते हैं रात को, और खाना खा के वो दोनों ने रात में वहीं सो गए। सोने के बाद रात में इनको सपन आया। सपने में बताया कि बेटा मेरे को इस भूमि से बाहर निकालो और मेरी यहाँ स्थापना करो। तो वो दोनों भाई यहाँ डर गए और डर के उठ गए, बैठ गए। फिर कहा कि भैया मेरे को ऐसा सपने में आया, यहाँ के भैया मेरे को भी आया। रूपा जी धन्ना जी दोनों भाई बातें कर रहे थे। फिर सोए तो फिर सपने में आया वहीं पे ही। तो वो फिर सुबह हुई प्रातःकाल, पास में ही गांव था। ये फिर उसमें से बाहर निकले, जंगल में से बाहर गए, गांव वालों को बताया कि भैया हम बाहर से आए हैं, यहाँ पे हमें सपने में माताजी ने बताया। फिर गांव वाले एकत्र हुए, उन्होंने उनकी बात मानी। फिर कह लगे ज़मीन में गड्ढा खोदो, तो गड्ढा खोदा। पास में ही बावड़ी भी थी, उसी के पास में से फिर गड्ढा खोदा, तो उसमें से मूर्तियाँ निकली। मूर्ति की फिर गांव वालों ने सब ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मूर्ति वहीं स्थापना कर दी। नीचे 9 देवियां हैं और ऊपर नारसिंह माता विराजमान है भादवा माता में। नीचे 9 दुर्गा शक्ति है माता रानी की, 9 देवियां हैं, 9 देवियां विराजमान है। यह माता की स्थापना नहीं की गई है, ये माता यहीं से प्रकट हुई है जमीन के अंदर से। और यहाँ पे अखंड ज्योत भी जलती है। एक समय एक राजा को लकवा हुआ। राजा ने फिर यज्ञ करवाया, यज्ञ में हवन करवाया। हवन कराने से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि आप भादवा माता जाइए, वहाँ पे स्नान कीजिए, तुम्हारा लकवा वहाँ से ठीक होगा। फिर राजा आए, यहाँ पे उन्होंने स्नान किया और 5 रविवार रुकने का महत्व है यहाँ पर बताया। राजा एकदम पूर्णतः स्वस्थ हुआ। फिर उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत व्यवस्था करवाई। इस तरह ये प्रथा चलती आई है। ये मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर भील समुदाय के पुजारी हैं और भील आदिवासी पुजारी पूजा करते हैं माता रानी की। ये जो लकवा वाले आते हैं, पैरालिसिस वाले, जो ठीक होते हैं, वो पहले मन्नत करते हैं क्या जब स्वस्थ हो जाऊंगा तो मतलब मैं जीव, मतलब वो फिर मुर्गा बकरा की मन्नत करते हैं, तो मुर्गे बकरे छोड़ते हैं यहाँ पर। जिससे ठीक होते हैं उसके बाद मुर्गा बकरा चढ़ाना पड़ता है यहाँ पर। मतलब ठीक होने में चंद सेकंड में ठीक हो जाता है यहाँ पे लाने के बाद, और टाइम लगे तो साल भर भी लग जाता है ठीक होने में यहाँ पर। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, जैसे कि कोई बहुत इलाज करवा लिया फिर चल नहीं पाता, यहाँ लाते हैं माता के दरबार में, माथा टिकवाते हैं, भभूति खिला के परिक्रमा दिलवाते हैं, तो वो जल्दी आराम हो जाता है उससे। बहुत से ऐसे केस देखे हैं जो चल भी नहीं पाते हैं, यहाँ लाते हैं, मतलब 10-15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है, उसके अकेला चलने लग जाता है। जैसे पैरालाइज रहता है तो हाथ पैर काम नहीं करते, तो उसमें सरसों का तेल धूप में निकाल के अभिमंत्रित करके देते हैं, भभूति डाल के, तो उससे मालिश करते हैं, जल से स्नान करते हैं और हाथ पैर में डोरा बांधते हैं। यहाँ पर जिसको दिखाई नहीं देता, यहाँ का ज्योत का काजल भी देते हैं उसको। काजल लगाने से ही जिसके अंधे को रोशनी मिल जाती है माता रानी के दरबार में, और ठीक होने पर फिर वो चांदी के नेत्र, हाथ पाँव
शरीर मिलता है चांदी का, वो चढ़ाते हैं दुकान से लाके, यहाँ चढ़ाते हैं माता के दरबार में। जैसे ठीक होने पर कोई पूरा शरीर चढ़ाता है, चांदी का शरीर आता है, वो चढ़ाता है माता के दरबार में कि माता मुझे ठीक कर दिया आपने, तो मैं आपको शरीर के बदले शरीर चढ़ाऊँगा। तो चांदी का शरीर चढ़ाता है। कोई ठीक हो जाए तो मुर्गा चढ़ाता है, बकरा चढ़ाता है माता के दरबार में। बहुत बार ऐसे केस भी हुए हैं कि माता ने जिसको आवाज़ दे दी, बोल नहीं पाते हैं, तो जिसको आवाज़ देती है वो बहुत सारे मन्नत करते हैं कि मैं ज़ुबान काट के भी चढ़ाऊँगा। तो ऐसा बहुत बार देखने को हमको भी मिला है कि यात्री द्वारा की ज़ुबान चढ़ाई गई है, खुद की काट के चढ़ाते हैं। पूरी नहीं काटते हैं, थोड़ी सी काट के चढ़ाते हैं माता के दरबार में, इसलिए कि माता ने हमको आवाज़ दी तो हम वापस माता को अर्पण करेंगे ये, फिर वह बोलने लगता है वो ऐसे भी। यहाँ लकवे वाले ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, जैसे जिसकी जो श्रद्धा है, बकरे छोड़ता है, मुर्गे छोड़ता है, कबूतर के जोड़े छोड़ता है, चांदी के हाथ पैर ज़ुबान पुतली ये चढ़ाते हैं। लड्डू बाटी का भी भोग लगाया जाता है। माता रानी को लड्डू बाटी का भोग अधिक प्रिय है, इसकी महिमा भी ज़्यादा है। यहाँ की पानी की सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ तत्व हैं इस पानी में माता रानी के कि उसको पीने से नहलाने से जाते हैं। हाथ में लच्छा तांती बांधते हैं, सरसों के तेल में भभूत डालते हैं और उससे मालिश करते हैं। और सुबह शाम ऐसा बताते हैं कि सुबह शाम माता रानी आती है, भक्तों को मतलब ऊपर निकलती हुई जाती है, उससे क्या है ये ठीक होते हैं। और मंदिर के परिक्रमा लगाई जाती है, बस उसी में ही है। यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती है, कोई झाड़ा फूकी नहीं है। सिर्फ माँ भादवा की ही असीम ऐसी कृपा है कि लोग बाग आते यहाँ पे घसीटते हुए हैं, लेकिन यहाँ से पैदल और दौड़ के भागते हुए यहाँ से जाते हैं। तो 20 साल मुझको भी हो गए यहाँ पे देखते हुए, मेरे आंखों का साक्षात प्रमाण है। बहुत से लोगों ने जीवान भी अपनी काट के माता जी को चढ़ाई है रविवार में, उनको कुछ नहीं हुआ है। काट के जीवान चलाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं वापस से। बांझों की गोद भरी जाती है यहाँ पे, झोली में नारियल वगैरह रखते हैं पुजारी, फिर वो आके यहाँ पे उनके बाल की मन्नत जो रखता है वो स्वीकार करता है। यहाँ रविवार को शुरू से ही प्रथा चली आई है कि रविवार माता जी का दिन माना गया है। इसलिए यहाँ पे रविवार को ज़्यादा अधिक में पब्लिक आती है, तीर्थ यात्री यहाँ रविवार को ज़्यादा आते हैं। बावड़ी के जल से नहाने से और पीने से ही मात्र से ही कई अन्य बीमारियां ठीक होती है यहाँ पर। कि जब से माता जी की स्थापना हुई यहाँ पर, तब से अमृत बावड़ी है ये। इसके जल मात्र से ही लकवा, कई अन्य सारी जैसे कोरपन, कई अन्य सारी और भी बीमारियां ठीक होती है। अभी जैसे 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जो यहाँ पे मतलब नाना जी भी थे, मतलब उनको भी यहाँ पे 70-80 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, वो भी यही चीज़ देखते आ रहे हैं। उस समय यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज के युग में यहाँ पे मतलब माता रानी की तरफ से भंडारा भी चलता है, निःशुल्क कॉम्प्लेक्स भी है,
धर्मशाला भी निःशुल्क खोली गई है माता जी की ट्रस्ट की तरफ से। स्नान घर भी बनाए गए हैं। पहले इस बावड़ी पे स्नान किया जाता था, अब क्या है पब्लिक का जाना ज़्यादा आना हो चुका है तो टंकी बन गई है। इस बावड़ी का पानी उस टंकी में जाता है। स्नान घर आगे बना है, वहाँ पे सब श्रद्धालु लोग नहाते हैं। इसमें अंधविश्वास का तो नहीं है, ये तो माता जी ही जाने उनकी ऐसी असीम क्या कृपा है। जब से माता जी प्रकट हुई तब से माता जी ने जो भील पुजारी भील आदिवासी थे उनको सबने में बताया कि यहाँ से कुआं खोदो आप और इसका जल से सेवन कराने से लकवा कई अन्य सारी बीमारियाँ ठीक होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे अब बहुत प्रसिद्ध हो गया मंदिर तो यहाँ पर कई अन्य सारी बीमारियाँ ठीक होती है और जल नहाने से और पीने से बीमारी ठीक हो जाती है। लकवा, कोढ़पन, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, किसी का सर दुखना, आधा सर दुखना, सब बीमारियाँ ठीक होती है। आस्था का ही सैलाब है ये। आदमी के मन में भाव है, जैसे जो ज़्यादा जल्दी तुरंत लगा हुआ लकवा है, जैसे 1 महीने का 2 महीने का, तो आप यहाँ पे 2 दिन में ही इस चीज़ का चमत्कार देख सकते हैं। और 6 महीने 1 साल का है तो आपको 8-15 दिन रुकना पड़ेगा। ये चीज़ तो वही महसूस कर पाएंगे व्यक्ति जो यहाँ रुका है, जो पैरालिसिस वाला है, वो खुद इस चीज़ को बताएगा कि हाँ मुझको कितना फ़र्क दिखा है इस चीज़ का। नौ तारीख की शाम 7 बजे मैं अपनी माताजी को अचानक पैरालिसिस स्थिति में देखा घर में। आल परिवार सभी हम उसकी सेवा में लगे, लेकिन हमें रिज़ल्ट ये मिला है कि इसे एक साइड से लकवा मार गया। और हमारे इस मालवांचल में भादवा माता जी को सत सत नमन है कि लकवे के जितने भी मरीज यहाँ आए हैं, जहाँ तक जब से मैंने होश संभाला, मेरी उम्र 50 करीब हो चुकी है, जब से होश संभाला तब तक माता जी का जयकारा सुनता हुआ चला आ रहा हूँ। और जिस दिन 9 तारीख को शाम को 7 बजे मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, लकवे में आई, तो हमने तुरंत फ़ोन करके समीपस्थ गाँव वही पार्श्वनाथ, जहाँ जैनियों का तीर्थ स्थल है, वहाँ पे मेरे भांजे हैं, उनको फ़ोन करके बुलाया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मामा जी, नानी जी को अपन हॉस्पिटल ले चलेंगे। तो मैंने इस बीमारी के जो लक्षण देखे लकवे की बीमारी के, तो मैंने डिसीजन एक ही लिया, मैं रात भर यही रहेगी माता जी और सुबह अपन माता जी भादवा माता जी को ले चलेंगे। मेरे बस आत्मा यही है और हमारे पूरे आलसो परिवार की यही आत्मा रहती है। भादवा माता जी के नाम से हम बहुत कुछ काम करते हैं और आसपास में भी सुप्रसिद्ध है ये माता जी। और 9 तारीख से शाम को 7 बजे हुआ और 10 तारीख को प्रातः 9 बजे हम माता जी को, हमारी मम्मी को या माता जी के शरण में ला चुके थे। तब से आज का 4था रोज़ है। 50% मेरी माँ आराम में है और हम जैसे जैसे उसके आराम को देखते जा रहे हैं, हमारे खुशियों के आंसू आते जा रहे हैं। हमारे आल परिवार जो जो आ रहा मिलने, वो उसकी दिनचर्या में जो बीमारी की जो संशोधन हो देख करके उनको भी खुशी हो रही है और मारे खुशी के उनके भी 2 बूंदे आंसू की टपकती है। और वापस जैसे उनकी स्थिति को देखते, सुधार देखते हुए वापस माँ के कदमों में जाके धोख देते हैं, आड़ियाँ खाते हैं और पुकारते हैं मेरी माँ को जल्दी स्वस्थ करे। ये हमारी आस्था है और सबसे हिंदुस्तान में हमारे लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है। यहाँ पे आदिवासी भील समाज के लोग पुजारी हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। हर शनिवार को यहाँ पे चोला बदलाया जाता है माता जी का। सुबह शाम आरती होती है। नवरात्रि में दोनों, चैत्र की और अश्विन की दोनों नवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है। जो पैरालिसिस वाले हैं, ये चीज़ का तो आपको वर्णन वो ही बता देंगे कि हमको 2 दिन में ये आराम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे किसी के हाथ रह जाता है तो उंगली नहीं हिलती है, तो वो खुद बताते हैं कि हाँ हमारी उंगली हिलने लग गई है, पाँव में भी चलने लग गया है। इसके पानी में ही ऐसा कुछ तत्व बताते हैं कि भादवा की रानी थारो है अमृत पानी, ये यहाँ की कथा है।